हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना एनसीईआरटी मास्टर बाय मैथ का सिकंदर में आपका स्वागत करता हूं। ऑलरेडी जैसा कि हम जानते हैं, चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पे कि आपने अपनी नोटबुक पे उसको कॉपी ही नहीं किया होगा, बल्कि उसको बार बार रिवाइज भी किया होगा। और हाँ, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम जो मैंने आप बच्चों को दिया हुआ है कि इस वीडियो को, इस चैप्टर के बारे में, इस चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ, आपके कोई ब्रदर सिस्टर हैं, आप उनके साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर क्लास 10 एनसीईआरटी पॉलिनोमियल आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं। पॉलिनोमियल हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे कि भाई साहब ये पॉलिनोमियल होता क्या है, किसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, किसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो ये चर्चा हम करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों ने, जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैसेज है कि आप इस चैनल में जाकर मेरी वीडियो जो चैप्टर 1 रियल नंबर है, उसमें मैंने 3 वीडियोस डाली थी, एक इंट्रोडक्शन, एक एक्सरसाइज 1 की 2 मैंने वीडियोस डाली हुई है, याद रखना बच्चे, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज सेकंड 1.2 की भी मैंने वीडियो डाली हुई है। हम क्या कर रहे हैं, पहले राउंड में एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करेंगे, पूरी डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन को, हर एग्जांपल को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। जब हमारा एक बार ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पी वाइज क्यू। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियोस आती है जो आपसे रिलेटेड, आपकी क्लास से रिलेटेड है, आपको नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगी प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल याद करिए, पॉलिनोमियल क्या है। ये एक मैंने इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल की जर्नल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है। जर्नल रिप्रेजेंटेशन दी है, जर्नल फॉर्म मैंने इसकी लिखी हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है। जर्नल फॉर्म लिखी हुई है मैंने इसकी। देखिए बच्चे, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। एनी एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। पहली बात, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाए हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ऑफ डिग्री n, ऐसा भी हमने पढ़ा था। अब बात हम करते हैं, इसको रिवर्स करके पढ़ते हैं कि चलो ठीक है सर, आप कहते हो कि ये पॉलिनोमियल है, तो क्या पॉलिनोमियल नहीं है। प्यारे बच्चों, जब भी ये जो हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आ रही है जिसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहां पे डिग्री क्या है, डिग्री है प्यारे बच्चों यहां पे 2। तो जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसी चीज को अगर मैं सपोज करूं ऐसे लिखा पाऊं, अगर ऐसे लिख देते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x रेज टू पावर 1/2 प्लस 4, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कि भाई साहब ये पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाई? क्वेश्चन आता है कि सर क्यों, आखिर क्यों ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी जो इस फॉर्म में लिखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, यहां पर ये आ गया जैसे लिखा हो ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x रेज टू पावर n। अगर हम इनकी पावर्स को देखें, इनकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, यहां पर 1 है, यहां पर x की पावर 0 है। बच्चे, जो डिग्री होती है ना, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। यानी कि 1 2 3 4
5 सो ऑन। डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपने, क्या? डिग्री कैन नेवर बी, डिग्री डिग्री कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही वो कभी फ्रैक्शन में होगी, ना ही वो कभी फ्रैक्शन में होगी। कोई भी पॉलिनोमियल याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा हम उसको पॉलिनोमियल का नाम देंगे। तो जैसे ही अगर हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 4 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस x की पावर कहीं पे भी हो, सपोज 1/2 आ गया, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये सिंपली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। याद रखना बच्चे, या कहीं पे भी डिग्री हमें नेगेटिव दिख जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर -2 प्लस 2x प्लस 5, तो ये भी क्या है? नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या है? नॉट ए पॉलिनोमियल। बच्चों याद रखना, क्या नहीं है पहले वो समझ होना चाहिए कि भाई किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आपको पावर फ्रैक्शन में दिखे, जैसे यहां 1/2 लिखा है, या पावर नेगेटिव दिखे, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज याद रखनी है। क्लियर है? तो बच्चे ये इसकी जनरल फॉर्म थी जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई थी पिछले पेज पे भी, a1 प्लस a1x प्लस a2x सो ऑन an x रेज टू पावर n। कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, बार बार आप बुक में पढ़ रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को आपने बोलना है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, क्योंकि यहां पर इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो n है, इसलिए ये जर्नल है, जर्नल पॉलिनोमियल लिखा है ऑफ डिग्री n। बच्चों ये नॉट ए पॉलिनोमियल, ये चीज याद रखना, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल क्या नहीं है, दोनों का अंतर क्लियर हो गया होगा। ये क्लास 9th में पढ़ते हैं हम लोग, क्लास 10th में नहीं है बच्चे ये। तो यही मैंने आपको पहले पेज पे बताया, पहली मेरी हेडिंग थी कि भाई साहब ये पॉलिनोमियल क्या चीज है, ये पॉलिनोमियल कहते किसको है? कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जाएगा हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या नहीं है सर? भाई जिसकी डिग्री नेगेटिव आ जाए, जिसकी पावर नेगेटिव आ जाए, जिसकी पावर नेगेटिव आ जाए, पावर की बात कर रहा हूं, पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए, तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे बच्चों, उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को पॉलिनोमियल के बारे में पूरा पता चल गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगली कंसेप्ट पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या है, पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या है, ये पढ़ते हैं हम। पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या है ये पढ़ेंगे हम बच्चों ये। ठीक है, पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या है ये पढ़ेंगे बच्चे हम लोग। ओके जी बेटे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा दिया हुआ है 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, यहां पर अगर हम वेरिएबल की पावर देखें तो हाईएस्ट पावर क्या है? 1, यानी कि इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी क्या है? दैट इज 1। डिग्री क्या है? 1। तो जिसकी डिग्री 1 हो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होगी प्यारे बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। एक होता है डिपेंडिंग पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा कंसेप्ट है मेरे पास कि भाई डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल का क्या नाम रखेंगे प्यारे बच्चों, जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और कुछ ना हो, हाईएस्ट पावर 1 हो यानी कि डिग्री 1 हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहना है बच्चे। दूसरा आ गया मेरे पास f ऑफ x। अगर मेरे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, यहां अगर हम देखें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो वो यहां पर क्या आ रही है? 2 आ रही है। क्या आ रही है? 2 आ रही है। क्या आ रही है?
टू आ रही है बच्चे, ये देखिए यहां पर हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, टू आ रही है। तो जहां पे हाईएस्ट पावर टू होगी यानी कि हम कहेंगे वो डिग्री टू है, तो हम उसको नाम देंगे क्वाड्रेटिक। उसको क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनते जाइए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी टू होगी, हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों। ये तो एक था हमारे पास पहला लीनियर, दूसरा आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गया। तीसरी जो इसमें बात है वो हम करेंगे कि भाई साहब जब डिग्री थ्री हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सेवन, ऐसे क्या लीजिए, या सिंपली आप एक एक्स क्यूब लिख लीजिए या एक्स क्यूब प्लस फोर लिख लीजिए। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यानी कि जो डिग्री है वो थ्री है प्यारे बच्चों। वो क्या है, डिग्री थ्री है। मैंने दो एग्जांपल ली है, ये भी क्यूबिक है और ये भी मेरा एक क्यूबिक है। ये लिखने का मेरा मकसद ये है, जरूरी नहीं है कि क्यूबिक पावर थ्री हो, टू हो, वन हो और कांस्टेंट हो, ऐसा तभी हम क्यूबिक ना। हमें सिंपली अगर कोई एक्स की पावर थ्री भी दिखेगा हम तब भी उसको क्यूबिक कह देंगे प्यारे बच्चों, हम तब भी उसको क्यूबिक कहेंगे। ये तो हम इसको क्या नाम देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चे, याद रखना, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक बार फिर, डिग्री वन हो तो लीनियर, डिग्री टू हो तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री थ्री हो तो हम उसको कहेंगे क्यूबिक। उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। तो सबसे पहले इसको आप अपने नोटबुक पे कॉपी करें, रिवाइज करें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ओके, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, एक और टाइप में आपको बता देता हूं, एफ ऑफ एक्स डिग्री फोर के लिए भी अगर हमारे पास कोई ऐसा दिया है जिसकी डिग्री फोर है, एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, या मैं सिंपली एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर लिख दूं, या सिंपली मैं कोई ऐसा लिख दूं एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, या सिंपली ऐसा लिख दूं। तो जहां पर हम देख रहे हैं जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री है वो क्या आ रही है, नहीं यहाँ पर डिग्री जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो फोर आ रही है बच्चों। तो जहां पर फोर हो हम उसको नाम देते हैं बाई क्वाड्रेटिक। उसको क्या नाम देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, ये तो ये चीज याद रखना, डिग्री वन हो तो लीनियर, डिग्री टू हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री थ्री हो तो क्यूबिक, डिग्री फोर हो तो हम उसको बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल डिग्री फाइव, डिग्री सिक्स, डिग्री सेवन, डिग्री एट, डिग्री नाइन, डिग्री टेन, डिग्री एन तक हमारे पास चलता है बच्चों। ये क्लियर है, तो ये चार चीजें आपने याद रखनी है। तो जल्द से जल्द पहले आप इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, रीड करें, फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक पे प्यारे बच्चों। तो बच्चे एक चीज याद रखेंगे आप लोग, डिग्री वन, डिग्री टू, डिग्री थ्री, वन लीनियर, टू क्वाड्रेटिक, थ्री डिग्री हो तो क्यूबिक, और डिग्री चार हो तो बाई क्वाड्रेटिक बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, डिग्री पे डिपेंड करता है इनका नाम। फिर इसके बाद एक आ जाता है मेरे पास प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पे भी डिपेंड करता है। मोनोमियल पहला आ गया मेरे पास, मोनोमियल पहला क्या आ गया, मोनोमियल। मोनोमियल का क्या मतलब आ जाएगा, मोनोमियल का मतलब आ जाएगा ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जिसमें एक ही टर्म हो, जिसमें एक ही टर्म हो, हम उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल मतलब वन टर्म, कंटेनिंग वन टर्म, जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक है, चाहे हम उसको फॉर एग्जांपल एक्स लिख दे, चाहे हम उसको एक्स स्क्वायर लिख दे, चाहे हम थ्री एक्स क्यूब लिख दे, चाहे हम एक्स की पावर फोर, मोनोमियल का मतलब ही होता है
पॉलिनोमियल इस मोनोमियल का मतलब यही होता है कि यहां पर सिर्फ एक टर्म आएगी प्यारे बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, उसको कहते हैं मोनोमियल। बस एक टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म होनी चाहिए प्यारे बच्चों ये, ठीक है, सिंगल टर्म होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद आ जाता है बच्चों बाइनोमियल। बाई का मतलब टू, बाई का मतलब टू, तो जहां पे दो टर्म्स हो, कंटेनिंग टू टर्म्स, टू टर्म्स हो जहां पे प्यारे बच्चों, दो टर्म्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस टू आ गया, एक्स क्यूब माइनस एट आ गया, ठीक है, जैसे मेरे पास आ गया एक्स की पावर फोर प्लस टू आ गया, यानी कि जहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दो दिखेंगी हम उसको बाइनोमियल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। मोनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, बाइनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स, उसी तरह ट्राइनोमियल कंटेनिंग थ्री टर्म्स। इसमें क्या होगी? तीन टर्म्स होनी चाहिए। पावर जो मर्जी हो, पावर का कोई इशू नहीं है, लीनियर है या क्या है या क्वाड्रेटिक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तीन टर्म्स है ना, ट्राइनोमियल हो गया। एक टर्म है तो मोनोमियल हो गया, दो टर्म्स है बाइनोमियल हो गया। उसी तरह से बच्चे हमारे पास अगर चार टर्म्स आ जाए तो क्वाड्रिनोमियल कहेंगे, अगर पांच टर्म्स आ जाए तो पेंटानोमियल कहेंगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो प्यारे बच्चों ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। इससे पिछला टॉपिक था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री बच्चे, ये डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, ठीक है, तो याद रखना बच्चे ये। इसके साथ साथ बेटे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे याद आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक और चीज आप इसके साथ याद रख लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हो गया, जैसे एफ ऑफ एक्स मेरे को यहां पे दिया हुआ सिर्फ थ्री, क्या मैं थ्री को ऐसे लिख सकता हूं, थ्री इंटू वन, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं थ्री, वन की जगह पे एक्स रेज टू पावर जीरो, एक्स रेज टू पावर जीरो, तो ये होता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे पास माइनस सेवन, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे पास वन बाई टू, क्योंकि आप इसको ऐसे एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो, ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है, नई टर्म है, याद रखना बच्चे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल याद रखेंगे। तो एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं हम जरा, हमने क्या पढ़ा है। देखिए बच्चे, ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या जीरो हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाला केस, हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे बस। किसको नहीं कहेंगे? जिसकी पावर नेगेटिव आ गई, जिसकी पावर फ्रैक्शन आ गई, उसको कदापि हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। वो सिंपली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको पॉलिनोमियल वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते प्यारे बच्चों। ये उम्मीद करता हूं आपको पॉलिनोमियल का कंसेप्ट अच्छी तरह से आ गया होगा। तो उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, डिग्री वन लीनियर, डिग्री टू क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिस्कस किया, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म, जिसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल एंड सो ऑन, ये सारे हम पॉलिनोमियल इसमें डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। अब है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पढ़िए हेडिंग क्या लिखा हुआ है इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, the value of a polynomial at x equal to k, it is denoted by p of k। क्या मतलब है इसका? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब है ये जानने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। वैल्यू का मतलब हो गया, सपोज करो मेरे पास एक मैं कोई भी ले लेता हूं, सपोज मैं ले लेता हूं टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। अगर मैं इसमें x की वैल्यू वन पुट करता हूं,
एक्स की वैल्यू क्या पुट करता हूं 1। तो जब मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये आएगा 2 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1। तो मेरा आंसर क्या बन गया, मेरा आंसर बन गया ये 2 ये -3 ये +1, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया 0। मेरा आंसर क्या आ गया 0। तो वो क्या कहता है, कहता है किसी भी पॉलिनोमियल कि अगर हम वैल्यू निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू के, तो जो पी ऑफ के है, पी ऑफ के यानी कि पी ऑफ 1 मैंने किस पे निकाला, एट एक्स इक्वल टू 1 पर निकाली इसकी वैल्यू। तो ये जो आंसर आया है हम इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको कहना है बच्चे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको कहना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया यहां पे 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया। यहां पर मैं वैल्यू निकालता हूं एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2। तो प्यारे बच्चों ये क्या आ गया 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास 5। ये जो 5 आया है प्यारे बच्चों इसको कहना है हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको कहना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों को उम्मीद करता हूं कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का पता चल गया, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का पता चल गया कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। प्यारे बच्चों वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल से मेरा तात्पर्य है कि वो रियल नंबर अगर हम वैल्यू एक्स की जगह पर पुट करें तो जो आंसर आता है, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक बार फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, ये देखो मैंने यहां पे ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं सपोज एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। मैं कैलकुलेट करूंगा यहां पर एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 यानी कि एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो ये बन गया मेरे पास 3 की पावर 4 माइनस 3 प्लस 1, 3 की पावर 4 81 माइनस 3 प्लस 1, तो 81 प्लस 1 82 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 79। तो ये जो 79 आया है इसको कहना है बच्चों वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको बोलना है हमें वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब समझ आई बात, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी कि रियल नंबर पुट करके जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगी, जो आउटपुट आनी है, जो आंसर आएगा उसको बोलना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको बोलना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल भी समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, ये जो एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या बोलना है इसको, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने जा रहा हूं आपको, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक है मेरा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चर्चा हम करने जा रहे हैं अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल लगभग एक जैसा है, लेकिन छोटा सा अंतर है जिसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार रिकैप्चुलेट करें कि भाई सर ने आज हमें क्या क्या चीजें बताई हैं। देखो जरा, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो स्क्रीनशॉट। मैंने पहले बताया आपको पॉलिनोमियल के बारे में, फिर इसी में मैंने बताया कि क्या पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, जिसकी डिग्री फ्रैक्शन आ जाए या नेगेटिव आ जाए वो पॉलिनोमियल नहीं होता। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बता दिया, फिर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल की टाइप्स बताई, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल बताया। और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल।
प्यारे बच्चों, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सपोज करो मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, लीनियर ले लेते हैं, पहले लीनियर ले लेते हैं। 3x माइनस वन ले लिया, 3x माइनस वन ले लिया, 3x माइनस वन ले लिया। प्यारे बच्चों, यदि मैं इसमें जीरो पुट करूं, सपोज करो मैं x की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूं, मेरा आंसर क्या आया? 3 इंटू जीरो माइनस वन, यानी कि माइनस वन। मैं यहां पर वन पुट कर देता हूं तो मेरा आंसर आएगा 3 माइनस वन, यानी कि 2, यानी कि 2। मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं x की 1/3, x की वैल्यू पुट करता हूं 1/3, तो मेरा आंसर आएगा 3। x की वैल्यू 1/3 पुट की, माइनस वन, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ गया 1 माइनस वन, यानी कि 0। प्यारे बच्चों, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अगर किसी वैल्यू को पुट करके, वेरिएबल की किसी वैल्यू को पुट करके, एक्स की किसी वैल्यू को पुट करके मेरा आंसर जीरो आ जाए, मेरा आंसर जीरो आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसको बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम देख रहे हैं, मैंने जीरो पुट किया, मेरा आंसर जीरो नहीं आया, तो मैं x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू जीरो इज नॉट अ जीरो, नॉट अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है भाई साहब, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं है, याद रखना बच्चे। ये x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन इज ऑल्सो नॉट अ जीरो, वो भी जीरो नहीं है, क्योंकि उसको पुट करके भी मेरा आंसर जीरो नहीं आया। लेकिन आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने x की वैल्यू यहां पे 1/3 पुट की, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1/3 पुट की, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया? जीरो। तो x इक्वल टू 1/3 इज ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरिएबल की x की वो वैल्यू है जिसको पुट करके मेरा आंसर जीरो आ जाए, हम उसको कहते हैं बच्चे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बाद में इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझाऊंगा मैं। इसको कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, याद रखना, x इक्वल टू 1/3 इज ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग इसको बच्चे ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं, सपोज करो f ऑफ x मैंने यहां पे ले लिया, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। मैं यहां पे x की वैल्यू ले लेता हूं, सपोज एट x इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल की इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ गया? 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 9 माइनस 9, यानी कि जीरो, यानी कि जीरो। 3 पुट करके मेरा आंसर क्या आया? जीरो। 3 पुट करके मेरा आंसर क्या आया? जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको हम जीरो बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? इसको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसी तरह से अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, सपोज एट x इज इक्वल टू सपोज माइनस टू पुट करते हैं, तो यदि मैं यहां पर -2 पुट करूं तो चेक करते हैं आंसर क्या बनता है? -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 -6, तो ये क्या आ गया? 4 प्लस 2 -6, यानी कि दोबारा मेरे पास आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 is also a zero of this quadratic polynomial, also zero of this polynomial, ये भी इसका जीरो है। प्यारे बच्चों, याद रखना, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री हो उतने जीरो निकलते हैं, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री हो उतने जीरोस निकलते हैं। यहां पर डिग्री क्या थी? डिग्री थी यहां पे 2, तो बच्चे 2 जीरो निकले, एक निकला x इक्वल टू 3 और एक निकला
x इज इक्वल टू -2। दो जीरोस निकले बच्चे, यहां पे दो जीरोस निकले। देख लीजिए अच्छी तरह से, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल से मेरा क्या मतलब था, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल से मेरा क्या मतलब था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से मेरा क्या मतलब था, ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको यह चीज समझ आ गई होगी। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसको पुट करके आंसर जीरो आ जाए, उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बच्चों। उसको कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 64, एक्स क्यूब माइनस 64, एक्स क्यूब माइनस 64, ठीक है। 64 कुछ और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज मैं यहां पर डाल देता हूं 125 डाल देता हूं, तो आप देख रहे हैं मैं यदि यहां पर 5 डाल दूं तो 5 का क्यूब माइनस 125, तो 125 में से 125 गया, आंसर फिर से मेरे पास 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 5 क्या है, दिस इज अगेन द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का समझ आ गया। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरिएबल की x की वो वैल्यू है जिसको पुट करके आंसर 0 आ जाए, उसको कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये हमारा कंसेप्ट था जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल से। मैंने एक एग्जांपल ये ली, उसके बाद एक एग्जांपल मैंने यहां पे क्वाड्रेटिक की ले ली थी, क्वाड्रेटिक की मैंने ली थी, इसके दो जीरोस निकले थे, एग्जांपल नंबर 2 ली। उसके बाद मैंने यहां पर एक एग्जांपल नंबर 3 ली। 3 एग्जांपल आपके साथ डिस्कस की हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसमें एक टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो पता चल गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ है, सपोज करो मैं यहां पर एक ग्राफ ले लेता हूं, सपोज मैंने यहां पे ले लिया x प्लस 4, एक लीनियर ले लेता हूं। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं -4 पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, यदि हम इसका ग्राफ देखें, यदि हम इसका ग्राफ देखें, इस लाइन का जो ग्राफ है वो ये आ रहा है, x की वैल्यू क्या आई, -4। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कोई भी कर्व चाहे वो लीनियर है, लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, जब हमारी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती, किसको, एक्स एक्सिस को, ये उस पॉइंट को कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल is the value of x, value of x which cut, या ऐसे क्या लीजिए, value, value of x at which curve crosses x axis, crosses एक्स एक्सिस। बच्चे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकली जीरो निकालते हैं ना हम, जो जीरो वो वैल्यू होती है जहां पर किसी भी लाइन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये जो -4 है ना, ये वो वैल्यू है जहां पर इस लाइन ने एक्स एक्सिस को, ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस को कट किया हुआ है, ये वो वैल्यू है बच्चे, ये वो वैल्यू है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा था, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आपने देखा कि मैंने यहां पे 3 पुट किया, मेरा आंसर 0 आ गया। मैंने यहां पर -2 पुट किया तो मेरा आंसर फिर से 0 आ गया। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक, पहली बात यह है कि क्वाड्रेटिक हमेशा एक पैराबोला बनाती है। क्या बनाती है क्वाड्रेटिक,
पैराबोला। क्या बनाती है? पैराबोला, जिसको हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ था ना वो ऐसा था। ये जो x इक्वल टू -2 ये वाला पॉइंट था जहां पर इस ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया हुआ, और x इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था प्यारे बच्चों। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू है जहां पर हमारा ग्राफ, हमारा कर्व x एक्सिस को कट करता है, जहां पर कट करता है। तो कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करे, मान लो मैं यहां पे सपोज करो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मैं एक ग्राफ बना दिया, ये देखिए मैंने एक ग्राफ बना दिया। मैं कहता हूं कि बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। हमने देखना कि इस ग्राफ ने कितनी बार कट किया एक्स एक्सिस, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो जीरोस कितने हो जाएंगे इसके? जीरोस हो जाएंगे इसके चार। कितने जीरो हो जाएंगे? चार जीरोस हो जाएंगे। कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करे उतने जीरोस होते हैं, उतने जीरोस होते हैं उस ग्राफ के, उस फंक्शन के। आप ऐसे कह लीजिए बच्चे ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो मेरे पास एक ग्राफ है, एक कर्व है, उसने यहां पर टच किया हुआ एक्स एक्सिस को। तो मैं यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे वन, ओनली वन। एक जीरो है भाई साहब इसका। सपोज करो ये है, ये है, ये है। कितनी बार कट किया? एक, दो, तीन, चार। तो जीरोस कितने आ गए इसके? जीरोस कितने आ गए इसके? चार आ गए, चार जीरोस आ गए। एक और ले लेता हूं। सपोज करो ये है, इसने कट ही नहीं किया, नो जीरो। यहां पे क्या लिखेंगे? नो जीरो। जब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो उसका कोई जीरो नहीं है। एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया तो जीरो कहां से आना है? क्यों? क्योंकि जीरो किसको कहना है? एक्स की वैल्यू को कहना है। भाई साहब उसने एक्स को टच ही नहीं किया। यहां ये कह लीजिए, आप इस तरह से कह लीजिए, टच ही नहीं किया उसने एक्स एक्सिस को, नो जीरो कह देंगे हम। क्या कह देंगे? नो जीरो कह देंगे बच्चों। ये उम्मीद करता हूं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ आ गया जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपने याद रखना है। हमने जो डिस्कस किया जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मैथमेटिकली पहले मैंने आपको बताया कि एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करके आंसर जीरो आ जाए उसको कहना जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको कहना जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली मैंने बता दिया कि भाई साहब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट मारता है उसको कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जितने पॉइंट पे मारता है उतने जीरो निकलेंगे उसके, उतने जीरो आ जाएंगे उसके बच्चों। ठीक है, जैसे यहां पर हमारी लाइन ने एक पॉइंट पे कट मारा, एक जीरो है इसका। यहां मेरे कर्व ने दो जगह पे कट मारा, दो जीरो हैं इसके। इस कर्व ने एक, दो, तीन, चार पॉइंट पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? चार हैं बच्चों इसके। एक पॉइंट पे टच किया, एक जीरो है। चार पॉइंट पे कट मारा, चार जीरो है। टच ही नहीं किया, नो जीरो। क्या लिखेंगे? नो जीरो। 100% कंफर्म, 100% कंफर्म, कंफर्म। एमसीक्यू आपको मिल जाएगा भाई साहब, एमसीक्यू मिल जाएगा आपको देखने को बोर्ड के पेपर में। जाओ, बोल दिया मैंने आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर सेकंड का। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली। तो प्यारे बच्चों मैं अपनी इस वीडियो को, अपने इस टॉपिक को यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो पॉलिनोमियल में, वीडियो 2 में मैं एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना है। तो ओके बच्चों, जय हिंद। अपनी वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। आपका अपना मैथ का सिकंदर, एनसीईआरटी मास्टर आपसे इजाजत चाहता हूं, ताकि बड़े जोश के साथ एक नई प्रेपरेशन के साथ मैं एक और शानदार वीडियो आप बच्चों के लिए लेके आऊं। लेकिन लेकिन लेकिन
आप तब तक इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट 2 दिन के बाद, जब तक आप इसको रिवाइज कर लेंगे, 2 दिन के बाद आपको हर एक अल्टरनेटिव डे पे आपको एक वीडियो मिलने वाली है। अल्टरनेटिव डे पे आपको वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आप तब तक दोनों जो चैप्टर है, दूसरा हमने स्टार्ट किया है, पहला हम कर चुके हैं, इसको रिवाइज कर लिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट अगेन, बाय बाय।